आगे बढ़ते हुए खबर अब जानिए मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के इंदौर में लव जिहाद की भेंट चढ़ी है। एक हिंदू लड़की पहचान छिपाकर यहां पर मुस्लिम युवक ने उसके साथ दोस्ती बढ़ाकर अपनी पहचान छिपाकर उसके साथ संबंध बनाए और फिर लव जिहाद का इतना खुलासा सामने आया। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक और लव जिहाद का केस सामने आया है। इसमें हिंदू युवती जो वो भेंट चढ़ गई। पहचान छिपाकर मुस्लिम युवक ने उससे दोस्ती की। पहचान जानने के बाद मुस्लिम युवक ने उसे धमकाया भी और बात नहीं करने पर जान से मारने की धमकी तक दे डाली। पीड़ित युवती ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है। यहाँ हिंदू लड़की को जब भी मालूम हुआ कि सामने वाला शख्स मुस्लिम है, उसने दूरी बनाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं करने पर उसे धमकी दी गई, जान से मारने की यह धमकी दी गई। अब पीड़ित युवती पहुंच गई है पुलिस थाने, शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है। इंदौर में ये पहला इस तरह का केस नहीं है। पिछले दिनों आपको याद होगा साध्वी प्रज्ञा ने यह कहा था लव जिहाद सिर्फ केरला में नहीं बल्कि यहाँ मध्य प्रदेश में भी कई जगह हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने भोपाल का जिक्र किया था। इंदौर से बड़ी खबर सामने आ रही है। पीड़ित युवती फिलहाल पुलिस के पास पहुंची है, शिकायत दर्ज कराई गई है। एमपी के इंदौर से मामला सामने आया है जहां पर हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़के ने अपनी पहचान छिपाकर दोस्ती की। जब मुस्लिम युवक दूरी बनाने की कोशिश युवती ने की तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई। उससे बात नहीं करने पर प्रेशर किया गया, प्रेशराइज किया गया और प्रेशर बनाकर ये कहा गया कि बातचीत नहीं की, अगर अब मेरे साथ नहीं रही तो फिर जान से मार दूंगा। अब पीड़ित जो युवती है वो पुलिस के पास पहुंची है, पूरी घटना उसे बताई है और बताया कि कैसे इस मुस्लिम युवक ने लड़की को अपना शिकार बनाया। अगली जो बड़ी खबर है इसी मामले से जुड़ी हुई लव जिहाद पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया है। लव जिहाद किसी भी कीमत पर चलने नहीं देंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ऐसी हरकत करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। लव जिहाद के मिशन को नस्त नाबूद कर देंगे। शिवराज सिंह चौहान ने सीधा संदेश दे दिया है कि उनके प्रदेश में इस तरह की घटनाओं को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस तरह के मामले कतई नजरअंदाज तो नहीं किए जा सके। लव जिहाद के इस केस में पीड़ित युवती की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है। शिवराज सिंह चौहान सीधे से ये कह रहे हैं कि अगर उनके प्रदेश में इस तरह के केस सामने आए तो फिर बख्शा नहीं जाएगा, उनकी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो जानकारी है वो ये कि मुस्लिम युवक राज रहा है, पुलिस उससे जगह जगह ढूंढ रही है, लेकिन जब एक के बाद एक इस तरह के केस सामने आते हैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री को सामने आना पड़ा और ये बयान देना पड़ा। कुलभूषण सक्सेना इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। कुलभूषण, ये केस सामने आया, मतलब साध्वी प्रज्ञा की बात सच हो गई है। उन्होंने कहा था केवल में ही ऐसा नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश में भी ऐसा हो रहा है। देखिए, द केरल स्टोरी के बाद द मध्य प्रदेश स्टोरी भी लगातार सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के तमाम जिलों से धर्मांतरण और लव जिहाद के केस लगातार बढ़ रहे हैं। राजधानी भोपाल सहित इंदौर की बात करें या दमोह की बात करें तो जिस प्रकार से पीड़ित युवतियां और उनके जो परिजन है वो लगातार थाने पहुंचे एफआईआर करा रही हैं और मुस्लिम युवकों की तरफ से लगातार जो है युवतियों को और जो युवती के परिजन है उनको धमकी दी जा रही है। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये स्पष्ट कर दिया है कि मध्य प्रदेश में लव तो चलेगा लेकिन जिहाद को हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसे निस्तनाबूद मध्य प्रदेश में कर दिया जाएगा। इसके साथ ही भोपाल की सांसद हिंदूवादी नेता साध्वी प्रज्ञा सिंह ने भी कहा है कि परिजन अपने लड़कियों को समझाएं और ऐसे लड़कों के चक्कर में न फंसे जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। भोपाल की अगर बात करें तो 20 दिन पहले ही जब सामने आया है, खलबली मची हुई है और इस केस सामने आने के बाद पुलिस भी एक्टिव मोड पर आ गई है। अगली खबर भोपाल से है। भोपाल में लव जिहाद से सनसनी मची हुई है। शादी से कुछ दिन पहले ही ये केस सामने आया है। पहले हमें अपनी नाम बताई, अब भोपाल से जानिए। शादी से कुछ दिन पहले यूसुफ के साथ फरार हो गई युवती। हिंदू युवती के फरार होने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। हिंदू छात्रा को यूसुफ नाम के शख्स ने फंसाया। शादी के जेवरात नकदी और यूसुफ के साथ भाग गई है युवती। पुलिस ने लव जिहाद का मामला यूसुफ पर दर्ज कर लिया है। सांसद साध्वी प्रज्ञा के समझाने के बाद भी युवती भाग गई। सांसद साध्वी प्रज्ञा ने युवती को द केरला स्टोरी दिखाई थी और ये बताया था कि कैसे लव जिहाद होता है, कैसे मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, उनका फायदा उठाते हैं। नाम का जो व्यक्ति है, युवक है जो कि आदतन अपराधी है इस क्षेत्र का, वो अब लेके फरार हो चुका है। साध्वी सिंह ने बच्ची को क्या कुछ कहा था? उन्हें समझाया था कि बेटा ऐसा नहीं करना है अपन को और ऐसा वैसा। फिर उसके बाद क्या है, हमने कंप्लेंट भी डाली थी तो फिर दीदी ने हमारी सहायता भी करी थी। वो लड़की की बच्ची नहीं मानी। फिर उन्हें माइंड फ्रेश वो कर दिया तो उसको कोई समझ में नहीं आ रही, हमको पहले से इनकार कर रही थी। अच्छा, क्या बच्ची जब पहली बार आपसे मिली, जब थाने आई थी, क्या बच्ची ने बुर्का पहन रखा था, मांग लगी थी। अब क्या आपको क्या डर लगता है कि क्या बच्ची के साथ कोई घटना हो सकती है? हो सकती है,
वो तो वो अपराधी है, उसके डेढ़ बजा कई सारे केस है उसके ऊपर, उसका काम ही है लड़के को फंसाना। लव जिहाद और धर्मांतरण का मामला राजधानी भोपाल से सामने निकल के आया है और एक यूसुफ नाम के युवक ने एक हिंदू नाम की युवती को बरगला के अपने प्यार में फंसा के भगा ले गया। घर में शादी की तैयारी थी। 30 मई की जो बच्ची है हिंदू लड़की है और 30 मई की शादी थी और घर में शादी की तैयारी थी। आप देख सकते हैं कि इनविटेशन कार्ड, शादी के कार्ड सब चुके थे। परिवार के सदस्य शादी के कार्ड जो है अपने मोहल्ले और रिश्तेदारों बांटते हुए नजर आ रहे थे। इसके साथ ही ये शादी का जोड़ा देख सकते हैं। बच्ची का लहंगा है, जो दूल्हे हैं उनका ये सूट है और ये दहेज का पूरा सामान देख सकते हैं यहाँ पर। और इसके साथ ही परिवार के सदस्य ये आरोप पुलिस प्रशासन पे लगातार लगा रहे हैं कि जब हमने इस पूरे मामले की एफआईआर दर्ज करनी चाहिए तो यूसुफ, जो कि परिवार के सदस्यों ने बताया कि एक आदतन अपराधी है और इसके पहले भी कई हिंदू लड़कियों के साथ यूसुफ के रिलेशनशिप रह चुके हैं। बच्ची की माता हमारे साथ हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे। आप पहले बताइए कि आपकी बच्ची की शादी थी 30 मई की, लेकिन उसके पहले ही आपके पड़ोस में यूसुफ रहता है। कैसे यूसुफ के संपर्क में लड़की आई? उसकी बहन है छोटी वाली मन्नू, वो है ना नर्सिंग का कोर्स करती, मेरी लड़की भी नर्सिंग का कोर्स करती, तो दोनों में पहले फ्रेंडशिप हुई। उसके बाद उसने अपने भाई से दोस्त करवाई, उसके लिए यूसुफ से उसकी दोस्ती हुई। क्या अब यूसुफ दबाव बना के? हाँ, उसको ब्लैकमेल किया गया है, शायद उसकी वीडियो वगैरह उसके पास है जो कि है ना, और लड़की को जान से मारने की धमकी दी गई, पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। इसी कारण लड़की उसके साथ आप लोगों को हाँ धमकी दी गई थी हमें भी, और लड़की को भी दी गई है कि अगर नहीं होगी तो फिर तुम्हें भी मार दिया जाएगा, तुम्हारे परिवार वाले। केरल स्टोरी के बाद अब भोपाल स्टोरी। एक यूसुफ नाम के युवक ने, मुस्लिम युवक ने हिंदू लड़की को लेकर फरार हो चुका है। परिवार का यह आरोप है कि ब्रेन वॉश जो है लड़की का किया गया है। धर्मांतरण की भी बात सामने आ रही है और लगातार इस तरीके के मामले हैं वो राजधानी भोपाल में मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जो लड़की है हिंदू लड़की, उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने इस पूरे मामले की कमला नगर थाने में एफआईआर भी दर्ज, लेकिन पुलिस ने किसी प्रकार का कोई मामला दर्ज नहीं किया। सबसे पहले हम उनके भाई से बात करेंगे और आपको हम ये यूसुफ की फोटो भी दिखाएंगे, जो कि यूसुफ ये आदतन अपराधी है। 5 मामले इसके ऊपर दर्ज है और इस जो युवक है, ये मुस्लिम युवक, जो कि उनके भाई का कहना है कि इससे पहले भी क्या इससे पहले नया बसरा में एक प्रिया नाम की लड़की रहती थी, इसके साथ भी इसने आज से 5-6 साल पहले संबंध बनाया, उससे 5 लाख रुपए ऐठे, उसके बाद इसको प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया था। वो लोग, उसके परिवार वाले रातों रात यहाँ से घर खाली करके चले गए। पहले पूरा मामला बताइए। हमने जानकारी प्राप्त की, यूसुफ की बहन ने पहले आपकी बहन से संपर्क किया, उसके बाद उसने आपकी जो बहन है उसके भाई से यूसुफ से मिलवाया, ब्रेन वॉश किया, धर्मांतरण किया, शादी की, बुरखे में आपकी बहन थाने। अच्छा, भी शादी नहीं हुई। पहले पूरा मामला बताइए कैसे जो है। देखिए सर, ब्रेन वॉश ऐसे किया गया, मेरी बहन भी नर्सिंग कर रही ओटी टेक्नीशियन से, उसकी बहन भी नर्सिंग का कोर्स करी। तो सर ये दोनों पहले आपस में एक फ्रेंड बने। उसके बाद मेरी बहन को उसने उसके भाई से मिलवाया, भाई से मिलवाने के बाद इसने दोस्ती कराई, फिर सर इन दोनों की रिलेशनशिप हुई होगी, ऐसा अपनी सोच है। उसके बाद सर अभी कुछ 8 महीने पहले इसने मेरी बहन को ब्लैकमेल करा, तो बहन ने घर में से थोड़ी चोरी वही करी। कुलभूषण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात कर रहे हैं जहां पर लव जिहाद के केस सामने आए हैं। कुलभूषण, ये जिस तरीके से आरोप परिवार लगा रहा है कि ये जो लड़का है, जो लड़की को लेकर फरार हो गया यूसुफ नाम का, ये पहले भी और लड़कियों के साथ कर चुका है। अब पुलिस किस आधार पर उसे ट्रेस करने की कोशिश कर रही है, कैसे उस तक पहुंचेगी? देखिए, ये स्टोरी बेहद ही रोचक है क्योंकि सबसे पहले द केरल स्टोरी जब फिल्म लॉन्च होती है, तमाम विधायक सांसद हिंदू लड़कियों को ये स्टोरी फिल्म दिखाने सिनेमा हॉल जाते हैं। भोपाल की सांसद भी कुछ बच्चियों को अपने साथ लेकर सिनेमा हॉल पहुंची थी और द केरल स्टोरी फिल्म दिखाई थी। जो नर्सिंग की छात्रा है, इस बच्ची को भी साध्वी प्रज्ञा सिंह ने ये फिल्म दिखाई थी, काफी समझाया था, लेकिन उसके बावजूद भी भोपाल के नेहरू नगर इलाके में बच्ची के घर के ही बाजू में यूसुफ नाम का आदतन अपराधी रहता है और यूसुफ के ऊपर तकरीबन 5 केस दर्ज है। इससे पहले भी परिवार ने जो आरोप लगाया है कि यूसुफ के ऊपर कमला नगर थाने में एक लड़की के साथ पहले रिलेशन में था, प्रेग्नेंट किया, 5 लाख रुपए लड़की से ऐठे और फरार हो गया। हालांकि वो परिवार अब भोपाल छोड़ के दूसरे शहर में बस चुका है, लेकिन जो नर्सिंग की छात्रा है, उनके परिवार वालों ने आरोप लगाया कि लड़की का जो है ब्रेन वॉश किया जा रहा है, धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा है। इसके साथ ही यूसुफ नाम के लड़के के पास नर्सिंग की छात्रा के कुछ वीडियो है, उस वीडियो को बार बार दिखा के जो है लड़की
लड़की को धमकाया जा रहा है। इसके साथ ही परिजनों ने यह भी कहा कि यूसुफ लड़की के साथ कुछ गलत काम कर सकता है, एक बड़ी घटना होने की उनको आशा है। इस पूरे मामले पर जब उन्होंने कमलानगर थाने में एफआईआर दर्ज कराने गए तो पुलिस का ये कहना है कि लड़की जो है वो बालिग हो चुकी है, 19 साल की हो चुकी है। इसके साथ ही गुमशुदगी का जो है मामला दर्ज किया गया। लेकिन लड़की जब थाने में पहुंचती है तो वो बुर्का पहन के पहुंचती है, लेकिन लड़की के मांग में सिंदूर भी लगा होता है। तो परिजन ये कहते हैं कि ये कैसी शादी है कि बुर्का भी पहना है और सिंदूर भी लगाया है। तो अब इस पूरे मामले की जो परिवार के सदस्य है वो उचित स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम लड़की को स्वीकारने के लिए तैयार है, क्योंकि लड़की का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उस पर दबाव बनाया जा रहा है। जल्द से जल्द किस परिवार पर क्या बीत रही होगी लड़के की हिस्ट्री जानकर कि पहले भी ऐसे लड़कियों को बेवकूफ बनाया है, प्रेग्नेंट किया है, छोड़ दिया है, पैसे ऐंठे हैं। ऐसे में क्या इस परिवार पर बीत रही होगी जिसमें 30 तारीख को इस लड़की की शादी थी, लेकिन शादी के पैसे जेवरात लेकर ये यूसुफ के लड़के के साथ भाग गई। कुलभूषण आप रहिएगा, चूंकि देश में लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले हैं जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, लगातार बढ़ रहे हैं। एमपी के दमोह में गंगा जमुना इंग्लिश मीडियम स्कूल में हिंदी बच्चियों को हिजाब पहनाए जाने का मामला अभी शांत नहीं हुआ कि अब इस स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों का धर्मांतरण का मामला खुलकर सामने आ गया है। राज्य बाल आयोग की टीम ने जांच की तो पता चला कि यहाँ के टीचर्स ही धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। यहाँ पढ़ाने वाली जो प्राचार्य है पहले हिंदू थी और अब मुस्लिम है, तो वहीं 2 अन्य शिक्षक भी पहले हिंदू थे और अब मुस्लिम है। अब सवाल ये कि क्या गंगा जमुना पब्लिक स्कूल के द्वारा स्कूल में नौकरी दिलाने के नाम पर धर्मांतरण किया जा रहा है या फिर इन्होंने खुद ही धर्म परिवर्तन कर लिया। इस मामले की पुष्टि तो जांच के बाद हो सकी, लेकिन इस तरह से लगातार हो रहे धर्म परिवर्तन के मामले तो जरूर पकड़ रहे हैं। अगर स्कूल में इस तरह के केस सामने आएंगे तो बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा अंदाजा लगाया जा सकता है। मैंने देखा कि 2 महिला टीचर्स जो खड़े थी वो कान हो गए। ये जो प्लानिंग के तहत इस प्रकार के प्रबंधनों के द्वारा ये मात्र लव जिहाद नहीं, ये जिहादी साम्राज्य खड़ा करने का काम जो उस समूह के के द्वारा हुआ है, जिसके अंदर आप अगर देखते हैं कि जो इदरीश खान और ये जो कौन लोग हैं इनके बारे में गंभीरता के साथ मैंने तो इसके बारे में मांग किया कि इदरीश खान, जलील खान और मुश्ताक खान, इन 3 लोगों का इनका टेरर फंडिंग से क्या